हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ओके, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है? तो इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है ना। अभी तक किसी ने इसको डिस्कार्ड नहीं किया है, डिस्प्रूव नहीं किया है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, proposed or given by H.E. Huxley, A.F. Huxley and Hansen in 1954. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज, किसने दिया इसको? प्रपोज्ड और गिवन बाय H.E. Huxley एंड A.F. Huxley, ओके, एंड हैंसन। क्लियर? तो पहले क्या याद रखना है बच्चों, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, किसके लिए? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, प्रपोज्ड और गिवन बाय H.E. Huxley एंड A.F. Huxley एंड हैंसन, तीन साइंटिस्ट ने मिलकर दिया 1954 में। क्लियर? अब देखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मतलब क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल का लेंथ कम होता है। तो ऐसा नहीं कि ऐसे लेंथ है ऐसे कम हो जाएगा, नहीं होता। क्या है एक्चुअली, जो मसल का मायोफिब्रिल है, ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है पिछली क्लासेस में। तो मायोफिब्रिल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरा पिछला जो लेक्चर वीडियो भेजा था मैंने, वो देखो आप। तो क्या है कि मायोफिब्रिल में जो थिन और थिक फिलामेंट होते हैं, थिन इज एक्टिन, थिक इज मायोसिन फिलामेंट। तो ये फिलामेंट, ये जो फिलामेंट है ये क्या है? पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है। और थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट को पार्शियली ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये यहां से लेकर यहां तक क्या है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक ये थिन फिलामेंट है। और ये पूरा जो रेड कलर मैंने बनाया है, रेड कलर का, ये पूरा थिक फिलामेंट है या मायोसिन फिलामेंट है। तो थिन वाला जो ब्लू है यहां से लेकर यहां तक, देखो इसको ओवरलैप कर रहा है। यहां से यहां तक बच्चों क्या है, यहां से ये जो पूरा लाइन मैंने ड्रॉ किया है दैट इज थिन फिलामेंट। तो ये है थिन फिलामेंट या थिन मायोफिलामेंट। तो ये पूरा ओवरलैप कर रहा है किसको? थिक को। समझ में आ रहा है आपको? तो थिक को ये ओवरलैप कर रहा है, ये याद रखना आपको। जहां पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, जहां पे थिन फिलामेंट थिक को ओवरलैप नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं एच जोन। एच जोन ये मैंने सारा डिस्कस किया हुआ आपके साथ, ये है एच जोन, ठीक है, एच जोन। फिर थिक फिलामेंट जो होता है उसके मिडिल में एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है। जो थिक फिलामेंट है उसके मिडिल में एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो आपको माइक्रोस्कोप में एक लाइन जैसा दिखता है, दैट इज कॉल्ड एम लाइन। तो एम लाइन इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ ए बैंड के बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, मिडिल में प्रेजेंट होगा। ये ध्यान है, ये सब सारी चीजें आपको ध्यान है। फिर जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट के बीचों बीच, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ये सार्कोमेयर, एक सार्कोमेयर बनाया है, यहां भी एक सार्कोमेयर होगा। तो इस थिन फिलामेंट का जो आधा पार्ट है, थिन फिलामेंट का जो आधा पार्ट है बच्चों, ये यहां पे है, इस तरह से। समझ में आ रहा है आपको? यानी कंफ्यूज नहीं होना, हमने एक सार्कोमेयर कंसीडर किया है सिर्फ समझने के लिए, अदरवाइज यहां से यहां तक ये पूरा थिन फिलामेंट है, ठीक है ना। यहां से यहां थिन फिलामेंट, यहां से यहां थिक फिलामेंट। तो ये जो थिन फिलामेंट का आधा वाला हिस्सा है ये दूसरे सार्कोमेयर में पड़ेगा। मतलब आई बैंड यहां भी है और आई बैंड यहां भी है,
मतलब एक मैं और आपको समझा दूं एक चीज और समझना। ये देखो, ये एक हमने सार्कोमेयर कंसीडर किया है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा ऐसे बहुत सारे सार्कोमेयर है। तो थिन फिलामेंट का हाफ पार्ट यहाँ पड़ता है, थिन फिलामेंट का ये हाफ पार्ट यहाँ है, यानी पूरा कंप्लीट थिन फिलामेंट यहाँ तक है। और अगर एक सार्कोमेयर आप कंसीडर करोगे तो यहाँ से यहाँ तक थिन फिलामेंट है, यहाँ से यहाँ तक थिन फिलामेंट है। मतलब कि ये देखो, यहाँ एक और मैं दूसरे सार्कोमेयर का थिक फिलामेंट ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो ये मैंने दूसरा थिक फिलामेंट ड्रॉ कर लिया, तो थिन फिलामेंट को बीचों बीच, थिन फिलामेंट के बीचों बीच, इन द सेंटर ऑफ थिन फिलामेंट देयर इज ए इलास्टिक फाइबर कॉल्ड एज जेड लाइन। तो यही जेड लाइन है, यानी थिन फिलामेंट अगर कंसीडर करो आप तो पूरा कंप्लीट यहां से यहां तक है। और आई बैंड, ठीक है ना, आई बैंड कहां से कहां तक है, पूरा कंप्लीट आई बैंड यहां से यहां तक होगा बच्चों। कंप्लीट आई बैंड यहां से यहां तक होगा, समझ में आ रहा है? कंप्लीट आई बैंड यहां से यहां तक होगा मेरे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट आई बैंड होगा। आई बैंड का लेंथ छोटा होता है थिन फिलामेंट से। क्यों छोटा हो जाता है? क्योंकि थिन फिलामेंट का कुछ पार्ट थिक के ऊपर आ जाता है। तो किसी मोटे आदमी के पीछे अगर पतले आदमी को रखोगे तो वो पतला आदमी दिखेगा ही नहीं। वही बात यहाँ हो गई। जो आई बैंड है या लाइट बैंड है वो किसकी वजह से है? थिन मायोफिलामेंट या थिन फिलामेंट की वजह से, या एक्टिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट क्या है? अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे देखो, एक सार्कोमेयर हम स्टडी करते हैं जनरली मसल कॉन्ट्रैक्शन में, एक सार्कोमेयर को हम देखते हैं। ऐसे इधर भी सार्कोमेयर होगा, इधर भी सार्कोमेयर होगा, हर जगह सार्कोमेयर होगा उस मायोफिब्रिल में। हमने बस एक को कंसीडर किया है। अगर अब देखो, अब अगर पूरे थिन फिलामेंट की बात करें तो यहां से लेके यहां तक थिन फिलामेंट है, जिसमें ये दूसरे सार्कोमेयर का पार्ट हो गया। फिर आप देखो, हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो जेड लाइन है एक्चुअली थिन फिलामेंट को होल्ड करके, फर्मली टाइटली होल्ड करके, थिन या एक्टिन फिलामेंट को फर्मली और टाइटली होल्ड करके रखता है कौन? एक इलास्टिक फाइबर। वही इलास्टिक फाइबर हमें माइक्रोस्कोप में जेड लाइन दिखता है। तो यहां से यहां तक थिन फिलामेंट है, यहां से यहां तक एक थिन फिलामेंट है, ठीक है, यहां से यहां एक थिन फिलामेंट है। अब थिन फिलामेंट के सेंटर में बीचों बीच, तो यहाँ पे हाफ थिन फिलामेंट, यहाँ पे हाफ थिन फिलामेंट, और यहाँ से यहाँ तक पूरा आई बैंड है, यहाँ से लेकर यहाँ से, समझ आ रहा है आपको? देखो ध्यान देना, यहाँ से लेकर पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बच्चों आई बैंड है, जो भी लाइन मैंने खींची है। तो ये जो ये स्ट्रक्चर हो गया हाफ आई बैंड, ये स्ट्रक्चर हो गया हाफ आई बैंड यहां से यहां तक। या एक सार्कोमेयर अगर आप कंसीडर करो तो सिर्फ इसको बोलोगे आप, यहां से लेकर यहां तक को आप बोलोगे आई बैंड। अगर एक सार्कोमेयर की बात करें हम तो यहां से यहां तक आई बैंड है, या इसको आप बोल सकते हो हाफ आई बैंड। क्यों? क्योंकि आई बैंड के बीचों बीच भी प्रेजेंट क्या होगा? जेड लाइन। तो आई बैंड को बाइसेक्ट करता है बीचों बीच कौन सा लाइन? जेड लाइन। ओके, तो जेड लाइन जो है वो बाइसेक्ट करता है किसको? आई बैंड को। बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत निचले लेवल पे मैं समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल समझना है। बार बार वीडियो देखो और समझने की कोशिश करो। डाउट हो तो पूछो मेरे से। जल्दी टीचर समझा नहीं पाते हैं और ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है बच्चों को। ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक सार्कोमेयर को आप कंसीडर करोगे तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है थिन फिलामेंट। क्लियर? एक सार्कोमेयर की बात करो, यहां से यहां तक है क्या? आई बैंड। यहां से यहां है आई बैंड। कहां से? यहां से यहां आई बैंड। क्योंकि थिन फिलामेंट की वजह से आई बैंड हमें दिखता है बच्चों माइक्रोस्कोप में, लेकिन थिन फिलामेंट का लेंथ हमेशा बड़ा होता है आई बैंड से। क्यों? क्योंकि कुछ पोर्शन यहाँ पे आ जाता है। देखो यहाँ से जो पोर्शन है थिन फिलामेंट का वो थिक के ऊपर आ जाएगा, यानी आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये वाला पार्ट आपको छुप जाएगा।
ये वाला पार्ट आपका जो थिन फिलामेंट का है वो दिखेगा ही नहीं लाइट, क्योंकि वो डार्क वाले हिस्से में आ गया, वो थिक फिलामेंट के हिस्से में आ गया। यानी अब वो नहीं दिखने वाला लाइट बैंड आपको सिर्फ यहाँ से, लाइट बैंड सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ ही दिखेगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ही लाइट बैंड आपको दिखेगा। समझ रहे हो, जहां जहां मैंने लाइन खींची है, तो जहां मैंने लाइन खींची है वहां से यहां तक ही आपको आई बैंड या लाइट बैंड दिखेगा थिन फिलामेंट की वजह से। यहाँ पे यहाँ से यहाँ जो पोर्शन है किसका, थिन फिलामेंट का, वो ओवरलैप कर गया बच्चों यहाँ पे, इस कारण से लाइट बैंड नहीं दिखने वाला। समझ रहे हो, लाइट बैंड यहाँ पे नहीं दिखेगा, अब ये डार्क दिखेगा। हाँ ये जरूर है कि जो ए पार्ट मैंने लेवल किया है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक, अब आ जाओ इस पे, यहाँ से यहाँ जो लेवल किया है मैंने, दैट इज ए बैंड। क्लियर है, जो थिक फिलामेंट का लेंथ है उतना ही ए बैंड या डार्क बैंड का लेंथ है। हाँ ये देखो, यहाँ से ए मैंने लेवल किया है, यहाँ से यहाँ, यानी ए जो मैंने लेवल किया है ए बैंड के ऊपर, वहां पे एक्टिन भी है एंड मायोसिन भी है। फिर जो मैंने बी लेवल किया है, बी, वहां पे क्या है, वहां पे भी एक्टिन है एंड मायोसिन है, दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है। मायोसिन थिक फिलामेंट का और एक्टिन किसका, थिन का। समझ में आ रहा है, देखो मतलब क्या है कि ये पूरा मैंने ए बैंड लिया, अब ए बैंड का जो ये हिस्सा है जो बहुत डार्कर आपको दिख रहा है, ए जो है वो काफी डार्कर दिख रहा है आपको, ये जो एच जोन है, मान लो इसको हमने सी लेवल कर लिया, एच जोन को हमने सी बना लिया, मान लो दैट इज लेस डार्कर, एच जोन इज सपोज सी, एच जोन इज सी, ओके, एच जोन को हमने लेवल कर लिया सी, तो जो एच जोन है वो लेस डार्कर होता है, ये मैंने लिखा है, एच जोन इज लेस डार्कर एज कंपेयर टू बोथ एंड्स ऑफ ए बैंड लेवल एज ए एंड बी। तो ए और बी से लेस डार्कर है कौन, एच जोन। क्यों लेस डार्कर है, क्योंकि ए में दोनों चीजें, ए कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्टिन एंड मायोसिन, बी कंसिस्ट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, सी कंसिस्ट ऑफ ओनली मायोसिन, सी कंसिस्ट ऑफ ओनली मायोसिन। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी लिखा है लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, बिल्कुल सही है, लाइट बैंड कंटेन या लाइट बैंड कंसिस्ट ऑफ एक्टिन। ठीक है, तो लाइट बैंड में सिर्फ एक्टिन है। क्लियर, एनसीईआरटी लिख रही है डार्क बैंड और ए बैंड कंटेन्स मायोसिन, कंटेन मायोसिन। एनसीईआरटी ने मतलब ऐसे ही कुछ चीजें मतलब अजीब सी लिखी हुई है, बहुत अच्छा नहीं लिखा है, प्रेजेंटेशन भी सही उतना लिखने का नहीं है एनसीईआरटी का, पूरा कंफ्यूजिंग है। तो मैं जो बता रहा हूं वो समझना, सही लिखा है कि डार्क बैंड कंसिस्ट ऑफ या डार्क बैंड कंटेन्स मायोसिन, ये सही है, लेकिन पूरे जगह सही नहीं है। सिर्फ एच जोन में, एच जोन कंसिस्ट ऑफ ओनली मायोसिन, एच जोन ऑफ डार्क बैंड consist of only myosin, clear, and both ends, this part of A band consist of both, जिसको मैंने A से लेबल किया है, एक्टिन भी एंड मायोसिन भी, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। क्लियर, B जो पार्ट है उसमें एक्टिन भी है मायोसिन भी है। एक्टिन कहां से आया पूछोगे, एक्टिन आया थिन फिलामेंट से, एक्टिन आया क्योंकि थिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहा है ना भाई, ये थिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहा है, तो ये थिन फिलामेंट की वजह से यहाँ माइक्रोस्कोप से देखोगे, मान लो इस वाले पार्ट को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो क्या होगा, इस वाले पार्ट में एक्टिन भी आ गया, यहाँ से एक्टिन है और यहाँ से मायोसिन है, तो एक्टिन प्लस मायोसिन होने की वजह से ये और आपको डार्कर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ मायोसिन तो है, यहाँ भी मायोसिन है, यहाँ भी मायोसिन है, लेकिन इन दोनों पार्ट पे क्या है, ओवरलैपिंग है, किसकी, थिन फिलामेंट की। तो थिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पे एक्टिन भी है मायोसिन है, मतलब डार्क बैंड में हर जगह मायोसिन है। एनसीईआरटी गलत नहीं है लेकिन उतना क्लियर नहीं बता पा रहे,
तो यहां से यहां तक पूरा मायोसिन है, लेकिन यहां थिन फिलामेंट ओवरलैप कर गया थिक के ऊपर, दैट्स व्हाई यहां पे एक्टिन प्लस मायोसिन भी है इस पार्ट में, यहां से लेकर यहां, जिसको मैंने ए से लेबल किया है। क्लियर? एक्टिन इस थिन फिलामेंट की वजह से, मायोसिन थिक फिलामेंट की वजह से। एक्टिन, ध्यान से सुनना, एक्टिन इस पार्ट में, ए में एक्टिन किसकी वजह से है? थिन फिलामेंट की वजह से, क्योंकि थिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहा है बच्चों यहां पे। और मायोसिन किसकी वजह से है? थिक फिलामेंट की वजह से। थिक फिलामेंट की वजह से मायोसिन है यहां पे। क्लियर? मायोसिन है यहां पे, समझ में आया आपको? तो यहां पे मायोसिन है। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको ये सारा पॉइंट। तो देखो यहां तक, यहां से यहां तक हमेशा याद रखना, यहां से यहां तक ये है आई बैंड, यहां से यहां तक है आई बैंड, और आई बैंड का आधा ही हिस्सा है, क्योंकि आधा आई बैंड यहां आ गया, क्योंकि जेड लाइन बाइसेक्ट करता है आई बैंड को। तो यहां से अगर एक सार्कोमेयर को कंसीडर करो तो ये एक सार्कोमेयर को कंसीडर करो तो ये क्या है? इसको हाफ आई बैंड या आई बैंड भी बोल सकते हो। यहां से यहां आई बैंड है, या ज्यादा सही रहेगा बोलना इसको हाफ आई बैंड, क्योंकि हाफ यहां पे है बच्चों, तो हाफ यहां पे है, इस सार्कोमेयर में आ गया, क्योंकि दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, टू सक्सेसिव जेड लाइन का जो बीच का डिस्टेंस है, उसको हमने बोला था सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोमेयर इज फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो सार्कोमेयर में क्या क्या चेंजेज आएगा, सार्कोमेयर के जो जो कंपोनेंट है उसमें क्या क्या चेंजेज आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, उसकी स्टडी अपन करते हैं। इसीलिए एक सार्कोमेयर को कंसीडर किया, इसलिए आई बैंड का आधा हिस्सा यहां से यहां है और आधा इधर है। मतलब आई बैंड कहने का मतलब यहां से यहां ही आई बैंड है। और अगर एक्चुअल लेंथ की बात करोगे तो दिस इज हाफ आई बैंड, यहां से यहां हाफ आई बैंड है, कंप्लीट ए बैंड है, फिर यहाँ पे हाफ आई बैंड है, क्योंकि यहाँ पे जेड लाइन है, तो आधा आई बैंड इधर आ जाएगा। ठीक है, आधा आई बैंड दूसरे सार्कोमेयर में चला जाएगा। तो कोई पूछे तो आई बैंड आपको बताना है कि आई बैंड यहां से यहां ही है, थिन फिलामेंट की वजह से आपको आई बैंड दिखता है माइक्रोस्कोप में, लेकिन थिन फिलामेंट का कुछ पार्ट थिक के ऊपर चला जाता है, इसलिए लाइट बैंड या आई बैंड आपको छोटा दिखेगा एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट। क्लियर? ये बातें समझ में आई आपको? ये सब मैंने ऐसे लाइव लेसन में भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो ये आपको समझना है। क्लियर? उसके बाद देखिए, उसके बाद अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होता है, इस तरह से देखो क्या होता है। जो मायोसिन फिलामेंट है, दिस इज मायोसिन फिलामेंट है ना, तो दिस इज मायोसिन फिलामेंट। जो मायोसिन फिलामेंट का लेंथ है या जो थिक फिलामेंट का लेंथ है वो बिल्कुल बराबर है ए बैंड के, वो बिल्कुल बराबर है ए बैंड के। क्लियर? ए बैंड के बिल्कुल बराबर होता है लेंथ, ए बैंड के बिल्कुल बराबर होता है ये लेंथ, और ए बैंड के बराबर होता है। तो क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में ये कंडीशन है, रेस्टिंग स्टेज में इस तरह का आपको दिखेगा, एच जोन दिखेगा, इस तरह से सारा अरेंजमेंट जो अभी मैंने ड्रॉ किया है वो रेस्टिंग स्टेज का है। अब क्या होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये मायोसिन एक्टिन के साथ अटैच हो जाता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है। क्रॉस ब्रिज, ये सब चर्चा करेंगे बच्चों, क्रॉस ब्रिज क्या है। अभी बस इतना समझो कि इसके साथ ये अटैच हो जाएगा या मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनाता है। अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे के वीडियोस में या आगे लाइव लेसन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्रॉस ब्रिज क्या है। ऐसे समझो कि एक्टिन क्या मायोसिन क्या करता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है, किसके साथ, मायोसिन फिलामेंट क्रॉस ब्रिज बनाता है एक्टिन फिलामेंट के साथ, या थिक फिलामेंट क्रॉस ब्रिज बनाता है दोनों तरफ से, इस तरह से पूरा क्रॉस ब्रिज बना लेगा। क्लियर? अब क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद ये क्या करता है, थिन फिलामेंट को पुल करता है।
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, ए बैंड के सेंटर की तरफ, यानी ये जो डार्क बैंड है उसके सेंटर की तरफ, या कह सकते हो टुवर्ड्स द एच जोन, कुछ भी कह सकते हो, मतलब दोनों को पुल करेगा, दोनों को ऐसे खींचेगा। क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, किसकी तरफ, सेंटर ऑफ ए बैंड। सेंटर ऑफ ए बैंड कहाँ है, यही है सेंटर, तो इसके तरफ, या कह सकते हो आप टुवर्ड्स द एच जोन, तो एच जोन की तरफ खींचेगा। अब क्या होगा, एच जोन की तरफ खींचेगा तो कुछ टाइम बाद ये आ गया, ये थिन फिलामेंट है। ऐसे ही मैंने ऐसे समझाया हुआ है आपको। सपोज करो कि ये है थिन फिलामेंट, ये रेड मार्कर जो है दैट इज थिन फिलामेंट, और ये जो ग्रीन मार्कर है ये थिक फिलामेंट है। क्लियर, थिक फिलामेंट ऐसे पकड़ लिया हमने। फिर एक मैंने जो ब्लैक मार्कर लिया, दो रेड मार्कर नहीं है मेरे पास, ये देखो ये है थिन फिलामेंट। इस तरह से अरेंजमेंट है। बीच में जो रेड और ब्लैक मार्कर के बीच में जो डिस्टेंस है वही है एच जोन, ठीक है। और ग्रीन वाला जो मार्कर है, ये ग्रीन वाला मार्कर है क्या, ग्रीन वाला मार्कर है आपका थिक फिलामेंट। तो रेड और ब्लैक हो गए थिन फिलामेंट, और जो ग्रीन वाला है वो है थिक फिलामेंट। अब इसको ऐसे पुल करेगा, इस तरह से पुल किया जाता है, कहां, टुवर्ड्स द एच जोन की तरफ, या सेंटर ऑफ क्या, थिक फिलामेंट। तो सेंटर क्या हो गया, यही तो हुआ, सेंटर यही हुआ ना। अब क्या हुआ देखो, खींचा जाएगा खींचा जाएगा खींचा जाएगा खींचा जाएगा, धीरे धीरे ये खींचा जा रहा है, कौन, थिन फिलामेंट। खींचा जाना, या कह सकते हो स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर, मतलब थिक फिलामेंट का पोजीशन वहीं का वहीं रहेगा, वो अपने जगह से मूव नहीं करता। सिर्फ थिन फिलामेंट या थिन मायोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं, किसके ऊपर, थिक के ऊपर। तो यहाँ एच जोन है अभी रेस्टिंग में, अब देखो इसको स्लाइड करवाया एच जोन की तरफ। अब ये धीरे धीरे देखो, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, अब ये मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, थिन फिलामेंट स्लाइड किया 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 किया, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, यानी मसल का लेंथ तो कम हुआ ही, तो मसल का लेंथ तो कम हुआ ही। अब एच जोन डिसअपियर हो गया, मसल का लेंथ कम हुआ, एच जोन डिसअपियर हो गया। देखो एच जोन अब आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, एच जोन आपको नहीं दिख रहा। जो लेंथ है थिन और थिक फिलामेंट की सेम रहने वाली है, क्योंकि देखो मार्कर का लेंथ कम हुआ क्या, नहीं। रेड मार्कर का लेंथ पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। ब्लैक मार्कर का लेंथ पहले भी सही सेम था, अभी भी सेम है, और यही तो दोनों थिन फिलामेंट थे, तो हमने माना था, तो इनका लेंथ कम नहीं हो रहा, यानी कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होता है, थिन और थिक फिलामेंट का लेंथ कम नहीं होता, न थिक मायोफिलामेंट का लेंथ कम होता है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो एक से मैं बताता हूं आपको, यहां देखो ये है रेड वाला है थिन फिलामेंट, ग्रीन वाला है थिक फिलामेंट। पूरा रेड है थिन, पूरा ग्रीन है थिक। और यहां से ये देखो, ये ब्लू क्यों कर दिया, ये ब्लू आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है, मार्कर पे मैंने लेबल किया है बच्चों, ये ब्लू वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, यही आई बैंड है बच्चों, यहां से यहां ही आई बैंड है। थिन फिलामेंट की वजह से आपको एक लाइट बैंड या आई बैंड दिखता है, जो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, क्योंकि ये वाला पार्ट ओवरलैप कर गया। जो ब्लू के बाद वाला पार्ट है बच्चों, वो ओवरलैप कर गया थिक के ऊपर, यानी वो अब लाइट बैंड नहीं दिखेगा वहां। तो थिन फिलामेंट का ये वाला पार्ट जो ब्लू से मैंने मार्क किया है, यही लेंथ है किसका, आई बैंड का। अब देखो आई बैंड का लेंथ यहां तक है, अब आई बैंड मूव करें, अब देखो थिन फिलामेंट मूव कर रहा है, तो देखो ऐसे पकड़ता हूं मैं, यहां तक जहां तक मेरी उंगली है, ये उंगली दिख रही है आपको, यहां तक है आई बैंड। अब देखो, अब थिन फिलामेंट मूव करता गया, तो आई बैंड का लेंथ क्या हो रहा है, आई बैंड का लेंथ डिक्रीज कर रहा है। देखो यहां था अभी आई बैंड, अब देखो फिलामेंट मूव करने लगा, स्लाइड करने लगा, यहां था अब स्लाइड कर रहा है,
स्लाइड कर रहा है, 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 देखो लेंथ पूरा कम हो गया। ठीक है, तो लेंथ आई बैंड का डिक्रीज करता है हमेशा। ठीक है, ये सारी बातें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में बोली गई। अब जो लेंथ है ए बैंड का दैट रिमेन्स द सेम। हाँ, ये होगा कि अब जैसे ही ये स्लाइड कर रहा है, मान लो ऐसे है ए बैंड, अभी भी ए बैंड इतना है, ग्रीन वाला समझो ए बैंड है या थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट का लेंथ और ए बैंड का लेंथ सेम रहता है। अब हाँ, ये जरूर है कि बिफोर कॉन्ट्रैक्शन या कह सकते हो इन रेस्टिंग स्टेज दोनों साइड में ये डार्कर होगा ज़्यादा। ए बैंड जो होगा, दोनों जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, रिलैक्स है, तब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये ज़्यादा डार्कर होगा। एच जोन के रीजन में ये लेस डार्कर होगा क्योंकि यहाँ एक्टिन फिलामेंट नहीं है। एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहा किसको, सेंट्रल रीजन में। किसके सेंट्रल रीजन में, थिक फिलामेंट के सेंट्रल रीजन में। इसलिए क्या होगा, लेंथ हमेशा ए बैंड का सेम ही रहता है, सेम रहता है। हाँ, ये जरूर है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा पूरा तो एच जोन डिसअपियर हो गया, तो ए बैंड का सेंटर जो लेस डार्कर था, एच जोन का जो रीजन था अब है नहीं, वहाँ भी थिन फिलामेंट आ गया है। इसलिए अब पूरे जगह क्या होगा, ये जो ए बैंड है पूरा डार्क दिखेगा आपको, क्योंकि एच जोन अब डिसअपियर हो गया है बच्चों। तो कॉन्ट्रैक्शन में पूरा ए बैंड आपको, पहले ये जो लेस डार्कर था अब वो भी पूरा डार्कर हो गया, लेकिन इसके लेंथ में कोई कमी आई क्या, नहीं, लेंथ इसका हमेशा सेम रहेगा, लेंथ इसका हमेशा सेम रहेगा, लेंथ इसका हमेशा सेम रहेगा। हाँ, जो एच जोन था वो डिसअपियर हो गया, या हर जगह डार्कनेस अब सेम हो जाएगी, कहीं भी कम डार्कर या ज़्यादा डार्कर नहीं रहना। जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया अब हर जगह सेम डार्कनेस आपको मिलने वाली है, सेम डार्कनेस आपको मिलने वाली है। क्लियर? तो इस तरह से बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट है, यानी क्या क्या है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के मेन पॉइंट्स। फर्स्ट, थिन एंड थिक, थिन फिलामेंट ओवरलैप द, ये सब तो मैंने बता ही दिया था आपको। तो थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट। ठीक है, तो थिन फिलामेंट स्लाइड करता है थिक फिलामेंट के ऊपर से। लेंथ ऑफ बोथ फिलामेंट रिमेन्स द सेम। ठीक है, हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। सेकेंड, व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर देन लेंथ ऑफ आई बैंड डिक्रीजेस, लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स सेम। लेंथ ऑफ सार्कोमेयर, अब सार्कोमेयर भी क्या हुआ, देखो थिन फिलामेंट इधर मूव कर रहा है तो सार्कोमेयर अब यहाँ आ गया, कुछ टाइम बाद सार्कोमेयर यहाँ आ गया, यानी अब लेंथ क्या हो गया, सार्कोमेयर का भी डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो राइट साइड वाला जो पार्ट है मैं उसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, और वहीं पे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको लिखना है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। क्लियर? तो राइट वाला पार्ट में बच्चों अभी रब करता हूँ, वहीं पे मैं लिखूंगा कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो according to sliding filament theory during muscle contraction length of eye band decreases,
या उससे पहले लिख देते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये पॉइंट पहले लिख देते हैं, थिन फिलामेंट slides over thick filament towards center of a band, towards the center of a band or H zone, towards center of a band और H zone की तरफ। सेकेंड पॉइंट याद रखना है, लेंथ ऑफ I band decreases, length of A band remains same। ये जो सारे पॉइंट हैं, अगर आपको नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है तो इस पे क्वेश्चन आता है, ये जरूर याद रखना है, ठीक है। ये जो मैं 4-5 पॉइंट लिखवाऊंगा ये जरूर याद रखना। अगर ये सब नहीं समझ में आया आपको कोई बात नहीं है, ये याद रखना है आपको। लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स सेम, लेंथ ऑफ थिन एंड थिक filament remains same, length of sarcomere decreases, means shortening of sarcomere means shortening of sarcomere, ये सारा याद रखना है। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इधर देखता हूँ मैं जगह है क्या, इधर जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये पॉइंट आप याद रखना। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन, ठीक है, डार्क बैंड कंटेन्स मायोसिन, ये सारा आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी में एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है दे आर प्रेजेंट एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या है, जो फिलामेंट है इसी में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन और जो मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है